हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 के चैप्टर 10 के एमसीक्यूज़ कराऊंगी। इस वाली वीडियो में मैं क्वेश्चन 6 से 10 तक कराऊंगी। इससे पहले के सभी क्वेश्चन मैं इस चैप्टर के करा चुकी हूँ। उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। चलो अभी क्वेश्चन 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस ABCD इंटरसेक्ट्स एट O, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। हमें यहाँ एक रोम्बस दिया है, उसका नाम ABCD है और बताया गया है कि जो डायगोनल्स है इसकी वो इंटरसेक्ट करती है O पॉइंट पे। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। देखो, पहला वाला ऑप्शन में हमें दिया है AOB, मतलब ये वाला एंगल दिया है 90 डिग्री। आपको पता है डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू है। बी वाला ऑप्शन देखो, AO इक्वल है OCK, हमें ये दिया है AO इक्वल है OCK, ये भी ट्रू है क्योंकि डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। ओके, आगे दिया है हमें AC इक्वल है BDK। जो डायगोनल वो इक्वल दी हुई है, डायगोनल इक्वल नहीं होती रोम्बस में। डायगोनल बाइसेक्ट करती है 90 डिग्री में पर इक्वल नहीं होती। उसके बाद हमें दिया है ABD एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABD एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। रोम्बस आपको पता है ना, जिसकी सारी साइडें इक्वल होती है। ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड के, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है। ओके जी। क्वेश्चन 7 देखिए, इन पैरेललोग्राम EFGH, ये यहाँ पे हमें कुछ इक्वेशन दी हुई है और हमें बोला गया है हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है ट्रायंगल KEF का। देखो, हमें KE और KF साइड निकालनी है। कुछ इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ दिया हुआ है GK इक्वल है किसके, KE के। रीज़न यहाँ देंगे, डायगोनल जो है बाइसेक्ट करती है पैरेललोग्राम में। GK जो हमें दिया है 3y, तो हम लिखेंगे 3y इक्वल है KE, क्या दिया हुआ है y + 6k। अब y की हम ट्रांसपोजिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये 3y में माइनस होगा। इस तरह से हमारे पास 2y = 6 आ जाएगा। 2 की भी ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड, ये 6 को डिवाइड करेगा, y की वैल्यू 3 आ जाती है। देखो, हमें निकालना है KE जो था y + 6। अभी हम y की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू क्या है 3 + 6 = 9 हमारे पास आ जाएगा। अभी हमें दूसरा पार्ट जो कि है KF निकालना है। यहाँ भी हम दो इक्वेशन का यूज़ करेंगे। KF इक्वल है HK के, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करती है पैरेललोग्राम की। ओके, KF क्या है 2x + 8, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इक्वल है HK कितना दिया हुआ है 6x के। 2x की ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड, यहाँ सिर्फ 8 रह जाएगा, ये 6x में जाके माइनस करेगा। 8 इक्वल है 4x के। 4 की ट्रांसपोजिंग करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, ये 8 को डिवाइड करेगा क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना। ये 4 के टेबल से काट देते हैं, 4 × 2 = 8। इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। KF निकालते हैं जो कि हमें दिया हुआ है 2x + 8। x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 × 2 + 8, 4 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। अब EF हमें निकालनी है। EF साइड कितनी है 6.8 के। यहाँ पे रीजन देंगे अपोजिट साइड इन पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसलिए EF इक्वल है GH के। अभी हमें पैरामीटर निकालना है ऑफ ट्रायंगल KEF का। हम सभी साइडों को ऐड करेंगे, EF + KF + KE। EF जो कि हमारा है 6.8, उसमें ऐड करेंगे KF जो कि है हमारा 12 + KE 9। इनको ऐड करेंगे तो आएगा 27.8। डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 8 करते हैं, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल 1 इन द फिगर। इस फिगर में हमें एंगल 1 का माप निकालना है कि एंगल 1 कितने डिग्री का एंगल है। ओके, देखो ये एक रेक्टेंगल है। अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम रख लूँ OAB, ओके,
रेक्टेंगल के बारे में आपको इतना पता है कि रेक्टेंगल की डायगोनल इक्वल होती है और बाइसेक्ट करती है, देयरफॉर ओ बी इक्वल है ओ ए के। तो ओ ए बी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इस वजह से एंगल ओ ए बी भी हमारे पास कितने का है, 26 डिग्री का है। ओके, और एंगल ओ बी ए 26 ये हमें गिवन है। हमें एंगल 1 निकालना है। एंगल 1 देखो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इसी ट्रायंगल का, और एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे लिखना जरूर, ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में ये आपकी एमसीक्यूज है, तो यहाँ प्रॉपर्टी लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप वैसे सोल्व करके दिखा रहे होते देन आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो 26 में 26 ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 52। ऑप्शन सी वाला हमारा करेक्ट है। ओके, चलो क्वेश्चन 9 करेंगे। चूज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर द क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल के लिए बेस्ट डिस्क्रिप्शन हमें चूज करना है। देखो, अगर मैं इस फिगर का नाम रखूं ए बी सी डी और जो ये इंटरसेक्ट पॉइंट है ये ओ, हमें फिगर में दे रखा है ए ओ इक्वल है ओ सी के और ओ डी इक्वल दे रखा है ओ बी के। इट मीन्स डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रही है, पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करती है। देखो दूसरे वाला डिस्क्रिप्शन क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जब होता जब यहाँ 90 डिग्री दिखा रखा हो तो रेक्टेंगल नहीं है। सेम स्क्वायर के लिए भी यही होता है, 90 डिग्री नहीं दिखा रखा कि भाई एंगल डी 90 डिग्री है। और रोम्बस में ये ओ वाला एंगल 90 डिग्री का दिखाना जरूरी था, तो रोम्बस भी ये नहीं है, ये सिर्फ हमारा पैरेललोग्राम है। ए वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। एन करते हैं, हमें बताया गया है कि रोम्बस फिगर है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है बी माइनस ए की। देखो बी की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, बी है 90 डिग्री का, क्योंकि जहाँ रोम्बस की डायगोनल बाइसेक्ट करती है वो एंगल 90 डिग्री का होता है। ओके, सिमिलरली ये एंगल भी 90 डिग्री का है। हम ये एंगल निकालेंगे, इसका नाम क्या है, एंगल एन एम ओ। ये जो है वो है 36 डिग्री का। क्यों है, देखिए आपको ये पता है कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, ये वाली साइड पैरेलल होती है ना इस वाली साइड के। इन दैट केस ये ट्रांसवर्सल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन के नीचे एंगल बन रहा है एक ऊपर। ये कौन से एंगल होती है, अल्टरनेट इंटीरियर, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो एन एम ओ कितने का हो गया, 36 का। रीजन देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अभी हमें एंगल 1 निकालना है, तो हम काम करेंगे ट्रायंगल एन एम ओ में, एन एम ओ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल एन ओ एम प्लस एंगल एन एम ओ, ये तीनों एंगल ऐड किए जाते हैं तो होता है 180 डिग्री। ओके, एंगल ए हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है। एन ओ एम, एन ओ एम या एन से लाइन ओ पे आ रही है, ओ से एम, इट मीन्स ओ एंगल। ये जो डायगोनल के बाइसेक्ट करने से बनता है ये एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री प्लस एन एम ओ जो कि हमने निकाला है 36 डिग्री इक्वल है 180 डिग्री के। ए प्लस इनको ऐड करेंगे तो 126 डिग्री इक्वल है 180 डिग्री के। 126 की ट्रांसपोजिंग कर देंगे राइट हैंड साइड, ये 180 डिग्री में माइनस होगा। इस तरह से एंगल ए हमारे पास आ जाता है 54 डिग्री के। क्वेश्चन में दिया था हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है बी माइनस ए की। बी जो कि है एंगल कितने का, 90 डिग्री का, और एंगल ए कितने का है, 54 डिग्री का। 90 में से 54 को माइनस करेंगे तो कितना आता है, 36 डिग्री। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। आपकी MCQs कंप्लीट हो चुकी हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।